दो हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए, सीधी सीधी पेंशन होनी चाहिए और सारे एम्प्लॉइज की होनी चाहिए। जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो दो हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी रिटायर हो गया है, पूरी जिंदगी सरकार के अंदर उसने काम किया है, देश के लिए काम किया है, आप ये फैसला कर रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये होगी, 50% एश्योर्ड स्कीम होगी। क्या मतलब है इन बातों का? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सीधी सीधी पेंशन होनी चाहिए और सारे एम्प्लॉइज की होनी चाहिए। देखिए, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जुडिशरी के अंदर ओबीसी के लोग, मुसलमान, दलित ना के बराबर हैं। सरकार के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना के बराबर हैं। अगर सेंसस होता है तो पता चलेगा कि देश के अंदर उनकी तादाद क्या है। सरकार को नीति बनाने में, फैसला करने में आसानी होगी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1931 में अंग्रेज ने सेंसस कराया था, 1941 में दोबारा हुआ था जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है, 2011 में यूपीए की सरकार में हुआ था जो ठीक तरह नहीं हो पाया था। तो इसलिए ओबीसी का सेंसस होना चाहिए ताकि पता चले किसकी कितनी आबादी है, किसका कितना तादाद है, ताकि उसी की बुनियाद पे फैसला किया जा सके कि कैसे नीति बनानी है। जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सरकारी मुलाजमों के अंदर किस तरीके से हम फैसले करें ताकि पिछड़े लोग, दलित लोग, मुसलमान लोग बड़ी तादाद में आ सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ना तो इतिहास मालूम है और ना उन्हें देश की राजनीति की कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है। उन्हें मालूम नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उमर अब्दुल्ला जो नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो मंत्री थे और उनकी तारीफें अडवाणी जी और वाजपेयी जी रोज पार्लियामेंट के अंदर क्या करते थे। आज वो देशद्रोही हो गए। मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी से बहुत अदब से कि अगर उनके दादा शेख अब्दुल्ला ना होते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। ये शेख अब्दुल्ला थे जिनकी वजह से कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमित शाह जी आपसे ज्यादा देशभक्त हैं।